ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और बात करेंगे कोरोना की। तो लगातार फैल रहा है और अभी हमने मिर्जापुर से भी खबर दिखाई जहां कोरोना का संदिग्ध भाग गया अस्पताल से। तो ऐसे में वो कौन कौन सी बातें हैं जिसका अगर आप थोड़ा सा ख्याल रखें तो थोड़ी सतर्कता बरतें तो कोरोना से आप मुकाबला आसानी से कर सकते हैं। चीन से निकला कोरोना आज पूरी दुनिया को डरा रहा है। मौत के आंकड़े काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना झटके पर झटके देता जा रहा है, लेकिन कोरोना के बढ़ते कहर के बीच हिंदुस्तान कोरोना से मुकाबले में सबसे आगे है। हफ्ते दर हफ्ते के आंकड़ों की अगर बात करें तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपकी जागरूकता और सरकार की कोशिशें कितनी कारगर साबित हुई हैं। शुरुआत यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से करते हैं। तो अमेरिका में पहले हफ्ते में 2 पॉजिटिव मरीज पाए गए थे। दूसरे हफ्ते में यह आंकड़ा बढ़कर 105 पर पहुंचा। तीसरे हफ्ते में 613 लोग अमेरिका में पॉजिटिव पाए गए। वहीं फ्रांस में पहले हफ्ते में 12 मरीज पॉजिटिव पाए गए। दूसरे हफ्ते में कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा 191 पहुंच गया। तीसरे हफ्ते में 653 पॉजिटिव मरीज पाए गए और चौथे हफ्ते में आंकड़ा 4499 पहुंच गया। बात अगर ईरान की करें तो ईरान में पहले हफ्ते में महज 2 पॉजिटिव मरीज पाए गए थे, लेकिन दूसरे हफ्ते में कोरोना ने तेजी से पांव पसारे और 43 पॉजिटिव मरीज पाए गए। वहीं ईरान में तीसरे हफ्ते में 245 केस पॉजिटिव पाए गए। चौथे हफ्ते में 4747 पॉजिटिव मरीज मिले और पांचवें हफ्ते में आंकड़ा 12719 पहुंच गया। वहीं चीन के बाद सबसे ज्यादा प्रभावित देश यानी इटली की बात करें तो पहले हफ्ते में 3 पॉजिटिव मरीज पाए गए थे, लेकिन दूसरे हफ्ते में 152 पॉजिटिव मरीज पाए गए। तीसरे हफ्ते में 1036 पॉजिटिव केस सामने आए। चौथे हफ्ते में आंकड़ा बढ़कर 6362 पर पहुंच गया और पांचवें हफ्ते में रिकॉर्ड तोड़ 21,157 लोगों में कोरोना पॉजिटिव मिला। वहीं बात अगर स्पेन की करें तो स्पेन के पहले हफ्ते में 8 केस पॉजिटिव पाए गए। दूसरे हफ्ते में 674 लोगों में कोरोना पॉजिटिव पाया गया और वहीं तीसरे हफ्ते में 6043 लोगों में कोरोना पॉजिटिव मिला। लेकिन इन सबके बीच बात अगर हिंदुस्तान की करें तो हिंदुस्तान में पहले हफ्ते में महज 3 पॉजिटिव केस सामने आए थे। दूसरे हफ्ते में 24 पॉजिटिव मरीज पाए गए और तीसरे हफ्ते में आंकड़ा बढ़कर 105 पर पहुंच गया। इंडिया के इन आंकड़ों में सबसे ज्यादा वही लोग हैं जो विदेश यात्रा करके लौटे हैं। इन हालातों में हमें सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि अगले 2 हफ्ते काफी अहम होने वाले हैं और अगर हम कोरोना से बचाव करने में कामयाब रहते हैं तो इस जानलेवा वायरस को हम आसानी से धूल चटा सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो हमारे देश में पूरी तरह से सतर्कता बरती जा रही, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लेकिन हमारे सीमा से जो लगे हुए देश वहां क्या हाल है? तो नेपाल में हमारी टीम पहुंची है और कैसा अनुभव हमारा रहा है इस रिपोर्ट में देखिए जरा आप। देश में कोरोना वायरस पांव पसार चुका है, जिसके बाद न्यूज़ 18 की टीम ने भारत और नेपाल दोनों देशों के मेडिकल कैंप में जाकर पड़ताल की। सबसे पहले हमारी टीम इंडो नेपाल बॉर्डर से लगे एसएसबी कैंप बनबसा पहुंची। वहां पहुंचकर तैयारियों के नाम पर खाना पूर्ति के अलावा हमें कुछ नहीं दिखा। सिर्फ 2 डॉक्टरों की टीम तैनात की गई है जो एक दिन में 500 लोगों की स्क्रीनिंग कर रही है। न्यूज़ 18 पहुंचा है उस जगह पर जहां से नेपाल की दूरी महज 500 मीटर हो जाती है। हम अभी खड़े हैं बनबसा के चौकी पार एसएसबी के उस कैंप पर जहां पर डॉक्टर कोरोना वायरस से पीड़ित कोई अगर आ रहा है तो उसका यहां पर परीक्षण कर रहे हैं। आप देख रहे हैं यहां पर डॉक्टरों की जो टीम बैठी हुई है, सिर्फ 2 डॉक्टर यहां पर बैठे हुए हैं। उसके अलावा इनके ऊपर जिम्मेदारी है कि यहां से जो हज़ारों की संख्या में लोग जो नेपाल से भारत को आ रहे हैं उन लोगों का परीक्षण किया जाए, उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जाए। अब इन हालातों में अगर आप देखिए ये तांगे हैं, टांगों से यहाँ पर लोग आ रहे हैं, टुक टुक में यहाँ पर आ रहे हैं। एक डॉक्टर यहाँ पर रूटीन चेकअप इनका कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब किस तरह की दिक्कतें यहाँ पर आ रही हैं?
सर, जब से पूर्णागिरि थोड़ा मेला शुरू हुआ है तो श्रद्धालुओं का जो गिनती बढ़ी है ना, उस वजह से थोड़ा बॉर्डर पे दिक्कत हो रही है कि बहुत सारे लोग हैं। थोड़ा सा स्टाफ का ये है कि जितना मैक्सिमम लोग हो कर सकते हैं उतने लोगों की स्क्रीनिंग करके हम